स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10th के बच्चों का 2022-23 सेशन के बच्चों का एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज का देखेंगे। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है आपका 3 घंटे का 80 मार्क्स का। कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो आपने पढ़ लिए। अब मैं जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी ना आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगी, क्योंकि आपको पैसेज में से ही ढूंढना था। बट पैसेज में जो ऐसे आंसर थे ना कि आपको ढूंढने में डिफ़िकल्टी, कुछ आपको खुद में भी बनाना था, ऐसे क्वेश्चंस थे हमारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका जनरेशन गैप इज़ जनरली कंसाइडर्ड एज अप्रहेंट गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है जनरेशन गैप जो है वो जनरली हमारा वो डिफरेंट थिंकिंग में होता है और डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में होता है, यानी बोथ सेकेंड एंड फोर्थ। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डोंट स्पेंड डैश टाइम विद देयर फैमिलीज, तो जो क्वालिटी टाइम होता है वो नहीं स्पेंड करते हैं। व्हाट इज़ द वीकेंड बाय द वर्ड आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेटेड। नेक्स्ट है आपको ऑप्शन का चूज़ करना है जो कि चूज़ द वर्ड ऑफ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम द पैरा 5। तो पैरा 5 में से आपको सॉल्यूशन का आपको अपोजिट वर्ड, तो सॉल्यूशन का ऑफकोर्स प्रॉब्लम ही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो कि आपको पैरा में से ढूंढने, मैंने ढूंढ के आंसर कर दिए हैं इसमें। तो सबसे मैं 2 क्वेश्चन के आंसर हम एक साथ देख लेते हैं, 6 एंड 7 का। तो यहाँ से 6 का आंसर है और यहाँ से 7 का आंसर है। मैं इसमें क्या पढ़ूँ वो आप इसे देख लें कि आपने इस टाइप से ही लिखा है आंसर या फिर कुछ और लिखा है। नेक्स्ट आपका 8 क्वेश्चन और 9 का देख लेते हैं हम। तो 8 का आपका ये आंसर हो जाएगा और 9 का ये। नेक्स्ट है 10th का आंसर आपका ये हो जाएगा, आप इसे 10th का आंसर कर लेंगे एंड ये एकदम अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है। फिर है पैसेज, सेकंड पैसेज के भी आंसर टिक करेंगे। योगा फिलॉसफी प्रैक्टिस वर डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि। हाउ मैनी सूत्रस मेंशन आसनास इन द क्लासिक योगा सूत्रस, तो 3 है आपका आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज फुल फॉर्म ऑफ CAM, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। हाउ मैनी मेंबर्स वर सेलेक्टेड फॉर द स्टडी, तो 46। बाय यूजिंग फ्रीबर्ग माइंडफुलनेस इन्वेंट्री माइंडफुलनेस वाज असेस्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके भी आपको 4 क्वेश्चन दे रखे, तो इसके भी आप 6 और 7 का एक साथ देख लेंगे। यहाँ पे ये 6 और 7 के आंसर हैं। 8 का आंसर आपका 196 है, आपको बस 196 लिखना था। और 9 10th के आंसर आप यहाँ से देख लेंगे, ये 9th और 10th का आंसर है। फिर राइटिंग स्किल्स में आप सपना है या संजय हैं, ऑफकोर्स बॉयज़ का ही शिफ्ट का पेपर होता है तो संजय हैं। आप 45A फ्लोर वेस्ट यानी इस एड्रेस पे रहते हैं। जनरली डॉग ओनर्स वॉक देयर डॉग कॉलोनी स्ट्रीट, यानी जो डॉग ओनर्स जिनके पास कुत्ते होते हैं ना, डॉग्स होते हैं, वो अपने कॉलोनी में डॉग्स को ले जाते हैं। दीज पेट्स रिलीव दमसेल्व ऑन द पेवमेंट एंड डर्टी दैम। अब ये कुत्ते क्या होते हैं, ये डर्टी कर देते हैं, जो इन्वायरमेंट होता है उसे गंदा कर देते हैं। इट इज़ सिम्पली अनहाइजीनिक, और जो कि अनहाइजीनिक होता है। आपको हिंट्स लेने हैं इस पिक्चर से। राइट ए लेटर टू द एडिटर, आपको एडिटर को लेटर लिखना है कि आपको, तो आप क्या लिखेंगे, लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, पहले एड्रेस लिख देंगे, फिर डेट लिख देंगे, फिर आप अपना यहाँ पे टू द एडिटर एंड कहाँ से है, ये हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देंगे, दिल्ली लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। हमें लेटर किस पे लिखना है, अटेंशन टू द कॉन्सर्न टेक नेसेसरी एक्शन, यानी ये हमें टॉपिक पे लिखना है। हमें टॉपिक लेना है डॉग्स ओनर वॉक देयर डॉग अलोंग स्ट्रीट एंड अनसीमली, इट्स अनसीमली एंड अनहाइजीनिक टू द ह्यूमन हेल्थ, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर डियर सर मैम आप कर सकते थे और टॉपिक के बारे में ही लिख सकते थे, या फिर ये नहीं करा गया तो आप करण या करना है, जो कि नॉर्थ ए माल रोड शिमला में रहते हैं। आप सेल्स मैनेजर हैं न्यासा इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक अल्प्रिंट्स शिमला की। आपको प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी प्लेसिंग एन ऑर्डर क्या हुई, एयर कंडीशनर माइक्रोवेव गीज़र न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑफिस, तो आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है, उसके लिए ऑर्डर लिखना है। तो ऑफकोर्स ये भी बहुत ईजी है ऑर्डर। नेक्स्ट है यहाँ पे एक एनालिटिकल पैराग्राफ दे रखा है, आपको दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे एक पाई चार्ट दे रखा है जो कि पॉल्यूशन दे रखा है कंट्री में। इस चार्ट के बेसिस पे आपको बताना है। तो पॉल्यूशन आप देख सकते हैं, पेस्टिसाइड से कितना पॉल्यूशन होता है, इतना सारा, तो पेस्टिसाइड यानी फैक्ट्रीज से आप लिख सकते हैं 60% तो पेस्टिसाइड से हो रहा है, इरोजन से 5% हो रहा है, डोमेस्टिक सेवेज से 20%, 50% हमारा बाथिंग और वॉशिंग से पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारे पॉल्यूशन के आप परसेंटेज लिखें। फिर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेस्टिसाइड से है और लोएस्ट हमारा इरोजन से है, फिर ये लिख सकते हैं कंपैरिजन, और इसे रिमूव करने के प्रिवेंशंस भी लिखने थे आपको।
ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। और यहाँ पे इसका बी पार्ट भी दे रखा है, एक्सपर्ट द आर्टिकल दैट अपेयर इन द, इसे पढ़ के आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना था। तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट, सोनिया सेड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years नाउ। तो सोनिया सेड दैट शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years एट दैट टाइम, तो बी ऑप्शन आएगा इसमें। सेकेंड में आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड, केमिस्ट्री टीचर सेड डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। द केमिस्ट्री टीचर सेड दैट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट, तो इसमें आपका डी ऑप्शन है। फादर आस्क हिज सन वाई आर यू लिविंग द हाउस अर्ली टुडे, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। फादर आस्क हिज सन वाई ही वॉज लिविंग द हाउस अर्ली दैट डे। नेक्स्ट है, सिक्स में फिल करने आपको करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट में आपका सी आएगा, आई वॉन्ट टू अवॉइड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज़ द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ, इट इज़ ऑल्सो द लास्ट, फिर आपका सेकेंड में लास्ट आ जाएगा, लास्ट आर्टिकल ऑफ माई क्रीड, बट आई हैड टू मेक, इसमें भी ये आ जाएगा मेक माई चॉइस। I had either to submit to a system which is considered had done irreparable harm to our country। तो सी ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का भी ए और फोर्थ का डी आ जाएगा। एरर करेक्शन है, इस सेंटेंस में एरर हमारा ऑन है, ऑन की जगह इन आ जाएगा। इस सेंटेंस में एरर हमारा ओवर है, ओवर की जगह टू आ जाएगा। मिलियंस ऑफ पीपल फेस अ रिस्क, तो आ की जगह आपका आ जाएगा द फेस द रिस्क। इसमें स्वैम की जगह स्वैम्ड, पीईडी लग जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपको एक्सट्रैक्ट देख के, सेक्शन सी है, एक्सट्रैक्ट देख के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो एक्सट्रैक्ट को आपने पढ़ लिया। अब इसका आंसर फर्स्ट का बी ऑप्शन है, सेकंड का आपका डिलाइटेड है। नेक्स्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन। फोर्थ में आपका सी ऑप्शन है कॉइन्स। फिफ्थ में आपका है बी ऑप्शन, लेंचो टुक शेल्टर इन द हाउस ड्यूरिंग द रेन, बी ऑप्शन। फिर या तो फिर ये वाला पैसेज करो या फिर ये वाला पैसेज करना है, तो इसमें फर्स्ट का आंसर बी फॉलर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड का आंसर सी आ रिपोर्टेड रिगार्डिंग न्यू मिसाइल, सी आ जाएगा। थर्ड, इसमें बी आंसर आ जाएगा, द वांटेड टू फोर्सिबली टेक द रिपोर्ट ऑन न्यू मिसाइल फ्रॉम ऑजबल। फोर्थ का आपका इसमें ऑथेंटिक आ जाएगा, सी ऑप्शन। फिफ्थ का आपका एडवर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन में आपको पोएम दे रखी है, इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस है, तो फर्स्ट का बी आ जाएगा, ये टाइगर इन द जू, लॉस्ली नॉरिस की पोएम है। सेकंड में भी आपका सेकंड में सी ऑप्शन आ जाएगा, असिस्ट इन कीपिंग द प्री इंस्पेक्टिंग ऑफ द प्रीडिक्टर साउंड। थर्ड में आपका इसमें सी आ जाएगा, क्योंकि एक लर्किंग जो कि यूज़ ना हो, तो लर्किंग जैसे कोई सेंटेंस कौन सा नहीं बन रहा, तो सी वाला नहीं बन रहा। शैडो किसे रेफर कर रही है, लॉन्ग ग्रास को, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, द मेन कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम इज कॉन्फिडेंट में कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम, तो डी इसमें आपका आंसर आ जाएगा। या तो आपने वो वाला नहीं करा, तो आपने ये वाला करा है, तो आपका इसके आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट का आपका डी आ जाएगा, एन ऑन लुकर ऑब्जर्वर। सेकंड का आपका इसमें भी डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, थर्ड का आपका इसमें बी आ जाएगा, कंट्रास्ट विद डिटेक्टिंग फीलिंग ऑफ द बॉय। फोर्थ का आपका इसमें पोएट आ जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ में आपका इसके ही लॉस्ट हीज बॉल, तो सी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस के आंसर है मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ये लिख लेंगे आप 10th क्वेश्चन के फर्स्ट में। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको ये लिखना है, टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, वुड नो दैट देयर इज इन देयर माइंड बट वुड देयर नेक्स्ट स्टेप इज अननोन। नेक्स्ट है, वाई वॉज रॉबर्ट फर्स्ट, तो फायर एंड आइस में से फायर से क्या मतलब था, आपको फायर किसके डिस्ट्रक्शन, क्या फायर डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो ये बताना है। तो यस, आप लिख सकते थे फायर राइस रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखी है, तो पूरा इसके बारे में आंसर करना है। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन अपनी अंडरस्टैंडिंग नेल्सन मंडेला चैप्टर से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप नेल्सन मंडेला को एक लीडर की तरह कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो एक फादर लविंग केयरिंग था, एक लीडर थे जो कि बहुत अच्छे लीडर थे, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, पाँच में से एक चार ही करने थे वैसे। अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में बताइए पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल की थीम, तो इसकी थीम थी, आप लिखिए यहाँ से, द थीम ऑफ द पोएम इज़ टू क्रिएट ह्यूमर, एंड पूरा आप यहाँ से यहाँ तक आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर करिए। इस चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी में व्हाट रियलाइजेशन डॉन अपॉन द नरेटर डॉक्टर हैरियट व्हेन ही सॉ द फैट डॉग, तो
क्या रियलाइज़ हुआ नरेटर को यानी डॉक्टर हैरियट को जब उसने फैट डॉग को देखा। उन्होंने कहा कितनी बुरी हालत हो रखी है इसकी, और ये सिर्फ अभी भी खाना खिलाई जा रही है और ये तो थोड़ी देरों में बीमार हो जाएगा। तो ये सब उन्होंने सोचा था। नेक्स्ट है, हाउ डिड फॉरेस्ट एक्सेप्ट टू गेट द मनी दैट ही वुड एनेबल हिम टू बाय द 3 बुक्स विच वर कमिंग फॉर द सेल इन ऑटम। तो फॉरेस्ट ने एक्सेप्ट करा था कि कहाँ से मनी लेगा, तो वो अपने उस बंगले से चोरी करने वाला था। बाय द 3 बुक्स विच वर कमिंग फॉर द सेल, तो वो सोचता है कि कहाँ से मैं लाऊंगा पैसे, तो इसलिए वो चोरी करता है। वट डिड हरी सिंह से दैट ही फॉरगेटन इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ्ट। तो हाँ, वट डिड हरी सिंह से, तो हरी सिंह क्या कहता है दैट ही हैड फॉरगेटन इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। तो जब वो चोरी की एक्साइटमेंट सुनता है तो आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में इक्वलेट द एटीट्यूड ऑफ नेचर टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग एज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो में आपको नेचर के टुवर्ड्स आपको एटीट्यूड बताना है। तो यहीं से आप बता सकते हैं नेचर इसमें स्टैटिक और काइनेटिक को देख रखी है, और ये पूरा आप आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंगे, या फिर और वाला पार्ट भी कर सकते थे। इन द पोएम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला ने एक अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस करा था लोगों के लिए, तो और फ्रीडम के लिए। बट कैन बी ट्रिब्यूट टू अवर फ्रीडम फाइटर। सो हम क्या ट्रिब्यूट कर सकते हैं, तो इसमें आप अपना लिख सकते थे मॉम। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते थे, ये आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी फर्स्ट में हैरिस डॉनबी वॉज कंसाइडर अ गुड ऑनरेबल सिटीजन इफ़ इन एज ही हैव्स कमिटेड अ थेफ्ट वंस ईयर। यानी उसने एक चोरी करी थी पर तब भी उसे एक ऑनरेबल और गुड सिटीजन कहा जाता है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाली जो आपका चैप्टर है उसके बिहाफ पे बताइए। तो यहाँ पे इसका आप आंसर यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट है यही नरेटर जो मेंशन करा था, ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन। यानी जो फॉलोअर थे उन्होंने कहा कि जो ऑजबल हैं वो बिल्कुल भी एक फिट कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि वो मोटे थे और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे नीचे। तो ये सारे रीज़न आपको लिखने थे। अपने ओपिनियन से बताइए कि एक सीक्रेट एजेंट कैसा दिखता है मूवीज़ में, डिफेक्टिव फिक्शंस में, और उसके अपेरेंस ऑजबल से आपको कंपेयर करना है। तो आपको पता है वो तो एकदम गन के साथ रहते हैं हमेशा, और हम उस आँखों में चश्मा, सर पे टोपी, ऐसे होते हैं ना। कुछ मूवीज़ के नाम बता सकते हैं डिटेक्टिव वाली अपनी प्रेजेंट स्टोरी के बिहाफ पे। तो ये आपको करना था। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। कैसा भी गया, अच्छा गया, बुरा गया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।